हेलो दोस्तों, आप सबका सर्वोदय एजुकेशन हब पे स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाया, इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो अपनों ने लास्ट वीडियो में किया था। तो अब इस सेशन में हम करेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट 3। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं कि शेडो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब परछाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सोल्व करने हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए। तो देखो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो चार डायरेक्शन है मैंने आपको बताई थी। तो आप सबको प्रैक्टिकली तो पता है कि जब सूर्योदय होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, सबको पता है। फिर मैं आपको बता देता हूं, जब भी सूर्य महाराज जी उदय होते हैं तो वो पूर्व डायरेक्शन में उदय होते हैं, और जब वो अस्त होते हैं पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। बस इन दोनों का ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें मॉडिफिकेशन किया होता है कि कैसे कैसे वो मतलब ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। लेकिन मेन अपनों को ये दोनों चीज पता है कि सूर्य जो महाराज उदय हो रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन से उदय हो रहे हैं, और अस्त हो रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में अस्त हो रहे हैं। तो आप ये चीज को एक बार नोट कर लीजिए कि आपको रिमेंबर रहेगा कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो दोस्तों, आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें ध्यान रखनी होती है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब सूर्य भगवान की किरण इन पे पड़ेगी तो इनकी जो परछाई होगी वो इनके पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। तो इनकी जो शेडो है ये होगी। तो मतलब ए जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो शेडो होगी ये होगी जब सूर्य भगवान उदय हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? उदय हो रहे होंगे। इस बात को ध्यान रखना कि जब सूर्य भगवान उदय हो रहे होंगे तब ए ऑब्जेक्ट पे उसकी किरण पड़ेगी तो उसका जो शेडो है वो उसके पीछे बनेगी। ठीक है जी, पीछे बनेगी। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरह अब दूसरी बात हम सीखेंगे। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कहा कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय पता है कि सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए रखा है। सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त के समय किसी ऑब्जेक्ट पे किरण पड़ेगी, क्या सूर्यास्त के समय जब किसी ऑब्जेक्ट पे किरण पड़ेगी तो उसकी परछाई भी इसके पीछे बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब इन जो बातें मैंने आपको बताई है मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको दायां बायां का फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो नोट करके लिखवा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। तो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, नोट डालकर लिख लीजिए। पहले मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ठीक है जी, और मान लीजिए यहां पे सूर्य उदय हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सूर्य उदय हो रहे हैं। मतलब यहां कौन सी डायरेक्शन होगी?
पूर्व डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। जब इनकी किरण, ये स्पष्ट है कि किरण तो दोनों पे पड़ेगी, तो इनकी शैडो इधर ही बनेगी। तो आप नोट नंबर 1 में लिखिए, ए की छाया बी के बाईं ओर एम ए के मतलब खुद के दाईं ओर बनेगी। ये नोट लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अब पता लगता है। देखिए ए की छाया, क्या नोट लिखा है कि ए की छाया मतलब ये जो छाया है, तो मैंने क्या लिखा, ए की छाया बी के बाईं ओर। तो ए की छाया बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो बी के तो बाईं ओर हुआ ना फिंगर कॉन्सेप्ट से, तो बी के बाईं ओर बन रही है ए की छाया, और ए के खुद के यहां से पता लग रहा है फिंगर कॉन्सेप्ट से दाईं ओर बन रही है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखा देते हैं। अब लिखिए बी की छाया ए के दाईं ओर एम बी मतलब खुद के बाईं ओर बनेगी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है कि बी की छाया, तो बी की जो छाया है वो बिल्कुल इस ओर पड़ रही है, तो ये ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में ए के दाईं ओर मतलब ए के दाईं ओर बन रही है, और खुद मतलब बी के फिंगर कॉन्सेप्ट से बाईं ओर बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए पहले फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो नोट कर लीजिए और उसको सोल्व करें। 10 से 15 सेकंड आपके पास। तो दोस्तों क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि सूर्योदय के बाद ए ने चलना आरंभ किया तथा ए की परछाई ठीक उनके पीछे की ओर गिर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गए और पुनः कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गए। तो बताएं कि अब वे किस दिशा की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिन्होंने कर लिया है वो मेरे साथ मैच कर लीजिए। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं इस क्वेश्चन का कि क्या बोल रहा है कि सूर्योदय के बाद बोला है सूर्योदय के बाद, तो पहले यहां सूर्योदय हो गया पूर्व दिशा में, ए ने चलना आरंभ किया और ए की परछाई ठीक उनके पीछे की ओर गिर रही थी। अब क्या बोले, ए के पीछे की ओर गिर रही थी, तो ए किस साइड चल रहा होगा दोस्तों, ये ए है, तो ए पूर्व दिशा में चल रहा होगा, तो ही तो उसकी परछाई पीछे पड़ रही होगी ना।
तो ए पूर्व दिशा की ओर चल रहा था और कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गए। तो दाईं ओर फिंगर कॉन्सेप्ट से इधर बनेगा, तो मान लीजिए इधर मुड़ गया। फिर क्या बोला, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर दाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए। तो बाईं ओर इस साइड, बाईं ओर मुड़ गए। तो बताएं अब वह किस दिशा में चल रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, हम सबको पता है ये जो डायरेक्शन है पूर्व डायरेक्शन है, इट मीन्स ईस्ट। इसका जो आंसर आएगा पूर्व डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। मैच कर लीजिए आप अपना कॉन्सेप्ट, क्या आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही किया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें 10 से 15 सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों, तो उसको सोल्व करिए, 15 से 20 सेकंड आपके पास। तो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। क्या बोल रहा है, सूर्योदय के समय। तो दोस्तों देखिए, सूर्योदय हुआ, ठीक है जी। सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ तो क्या बोल रहा है दोस्तों, सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है, मतलब मेरी पीठ, तो आपका जो चेहरा होगा तो किस ओर होगा, सूर्य की ओर होगा, मतलब पूर्व डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए आप ये खड़े हैं, ठीक है, आपका जो फेस होगा वो इस ओर होगा। तो आपकी जो पीठ है, यहाँ पे आप लिख लीजिए फेस, आपको कल को आप सॉल्यूशन बाद देखें तो, और इधर आप लिख लीजिए बैकबोन। ठीक है दोस्तों, क्या बोला, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं, बी प्रैक्टिकल देखना कि मेरा जो चेहरा है सूर्य की ओर होगा तो मेरा बायां हाथ किस ओर होगा, बायां हाथ किस ओर होगा। तो देखो दोस्तों, सूर्य की ओर है तो दायां हाथ जो होगा, दायां हाथ तो वो तो होगा दक्षिण दिशा की ओर, और जो बायां हाथ होगा वो होगा उत्तर दिशा की ओर, इट मीन्स नॉर्थ साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है नॉर्थ, इट मीन्स ए नंबर इसका आंसर होगा। तो चेक कर लीजिए आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। अब अगला जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस है जो उन्होंने लास्ट क्लास में किया था, इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको रिमेंबर है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सोल्व करिए और अपने आप को इवोल्यूट कीजिए, इवोल्यूशन कीजिए, सॉरी इवोल्यूशन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि अंजलि पूर्व की ओर, यहां थोड़ा ध्यान रखना पूर्व लिखा हुआ है, पूर्व की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है और चलने के क्रम में वह 2 बार दाएं घूमती है। ध्यान रखना 2 बार बोला है, 2 बार दाएं घूमती है। और तो बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर चल रही है यदि वह प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है। वैसे तो दोस्तों डायरेक्शन पूछिए तो आप आराम से बता सकते हैं। तो देखिए ये है अंजलि,
पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर गई। फिर चलने के क्रम में 2 बार दाएं घूमती है, तो पहला दायां, ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा दायां, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो सबको पता लग रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ये है पश्चिम दिशा। क्या दो आंसर आएगा जी? वेस्ट। सिंपल क्वेश्चन था, ये इसलिए डाला कि आपको देखना चाहते थे कि पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए जो पहली बार देख रहा होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो सॉल्व करें। 15 से 20 सेकंड आपके पास। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। क्या है? पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा? क्या पूछ रहा है? दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए कि सुबह के समय मतलब सूर्य देवता पूर्व दिशा से उदय होंगे, ठीक है जी। और प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है जी, प्रकाश। अब सूर्य इसकी पीठ की तरफ है, मतलब इसका जो चेहरा होगा, वो क्या होगा? पश्चिम डायरेक्शन में होगा, पश्चिम दिशा में। और पीठ जो है क्या होगी? पूर्व दिशा में। प्रकाश की जो पीठ है पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य की के विपरीत, मतलब पीठ की तरफ है ना, तो उस पूर्व दिशा में होगा। तो क्या पूछ रहा है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। तो चेहरा इधर है, तो चेहरा इधर होगा, तो दाहिना हाथ ऊपर, और जो इसका बायां हाथ होगा नीचे, मतलब दक्षिण दिशा में बायां हाथ, और पूर्व उत्तर दिशा में दाहिना हाथ। यहां नोट कर लीजिए, दाहिना हाथ। इसका जो आंसर आएगा उत्तर दिशा आएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो इन्होंने नहीं किया नोट कर लें दोस्तों। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिए 15 से 20 सेकंड में। तो देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूर्व है दोस्तों, पूर्व की तरफ हो, तो उसका चेहरा किस ओर होगा? ध्यान से करना दोस्तों क्वेश्चन हो।
तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपने। आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लेना। क्या बोल रहे हैं, सूर्योदय के समय है ना, तो मान लीजिए सूर्योदय हो रहे हैं पूर्व दिशा, ठीक है। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। तो ठीक है जी, तो अब अपने व्यक्ति को उल्टा बनाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन की डिमांड है, तो उसका जो बायां हाथ है पूर्व की ओर है, ठीक है। बायां हाथ, ये बायां हाथ हो गया इसका। ये हो गया दायां हाथ, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझें क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्यक्ति क्या है कि उल्टा लेट रखा है ना, तो इसका जो चेहरा है, इसका जो चेहरा है, देखिए अपने नॉर्मल, यदि जब अपने नॉर्मल जो स्टैंड करते हैं कि अपना जो डायरेक्शन है कि अपना चेहरा उत्तर दिशा में होता है, लेग्स जो होते हैं दक्षिण दिशा में, तो अपना दायां हाथ पूर्व दिशा में और बायां हाथ पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसको अपोजिट कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। बायां हाथ पूर्व की ओर है, दायां हाथ पश्चिम की ओर है। तो इसका जो चेहरा, पूछा चेहरा किस दिशा में होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, चेहरा जो होगा दक्षिण दिशा में होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, दक्षिण दिशा में इसका चेहरा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप, क्योंकि शेडो वाले क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए आप लिखते चलें साथ साथ, जहां आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं हिंट बना बना के लिखते रहे आंसर के साथ। तो दोस्तों देखो, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए कॉन्सेप्ट नंबर 3 से रिलेटेड। अब आपकी स्क्रीन पे जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहे हैं, वो आपको होमवर्क है, वो आपको घर पे ट्राई करने हैं, ठीक है दोस्तों। और उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, जिस तरह आपने पिछली वीडियो में किया इस तरह, और आज भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर जरूर करने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 है डायरेक्शन का। जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस डायरेक्शन टॉपिक का। डिग्री बेस्ड, क्या, देखो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या होता है कि एंगल दिया जाता है कि व्यक्ति है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए बी कुछ भी है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, ये सब मैं आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए बेसिक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या कि क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। जो इसका मतलब कि घड़ी की सुई, जैसे घड़ी जो होती है, यहाँ घड़ी बना लेते हैं, इसका जो मतलब है क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में, या सेकंड या मिनट, जो भी तीनों जो सुई होती है, मान लीजिए ये बना ली कि घड़ी की सुई की दिशा, मतलब यदि कोई व्यक्ति बोला जाए कि क्लॉकवाइज, क्लॉक में दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त, तो उसका मतलब है कि वो इस ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करने को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इट मीन्स दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो
नोट कर लीजिए कि घड़ी की सुई या मिनट की या सेकंड की सुई घड़ी की दिशा में, जिस तरह घड़ी चलती है, आपको पता ही है घड़ी कैसे चलती है, तो उसको बोला जाता है कि क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये घड़ी की दिशा की ओर ऐसे राउंड राउंड जो घूमती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त। तो ये बिल्कुल, ये जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए घड़ी है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि वामावर्त, कोई व्यक्ति है कि वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस ओर उल्टी साइड, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टी साइड चलना, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्लॉकवाइज के सामने और ये एंटी क्लॉकवाइज के सामने नोट कर लीजिए कि आपको पता रहे कि स्पाइरल कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं डिग्री बेस भी बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, अब आपको मैं डिग्री वाली चीज़ बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब डिग्री कैसे समझते हैं? डिग्री मतलब एंगल। देखो दोस्तों, ये आपको मैंने कल बताई थी कि 4 क्वाड्रेंट है। तो देखो 0 से लेके 90 तक, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो सेकंड वाला है, ये है 90 से लेके 180 डिग्री। ठीक है जी। थर्ड जो क्वाड्रेंट है ये होता है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ये होता है 270 से लेके 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और देखो मैंने बोला कि एक व्यक्ति है, ठीक है जी, उत्तर दिशा में गया और 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मूव किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लेते हैं ए व्यक्ति है, जो आपको समझ आ जाए। ए व्यक्ति था, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया, उत्तर दिशा में था और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, एक क्वार्टर 90 डिग्री का होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जिससे आपको बाद में डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट हुआ और कैसे हुआ? दक्षिणावर्त हुआ। ठीक है, तो अब दक्षिणावर्त हुआ, तो अब जो व्यक्ति की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो ए जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे मूव होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपका जो क्वेश्चन आने वाला स्क्रीन पे आ चुका होगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई 6 और 7 तो आपको होमवर्क में दिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं आपको बताऊंगा, 15 से 20 सेकंड लीजिए और आप इसको सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा में। फिर क्या बोल रहा है? वह एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, ठीक है, घड़ी की विपरीत 135 डिग्री घूमता है। और फिर क्लॉकवाइज दिशा में, क्या मतलब दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। फिर क्या पूछ रहा है, बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जिन दोस्तों ने सोल्व कर लिया है तो वो सॉल्यूशन मैच कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो समझ लें। दोबारा से देखें क्वेश्चन को, दोबारा से क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, मतलब एक व्यक्ति इधर आ गया, ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा में आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी मैंने पहले घड़ी की दिशा में बनाया, एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब घड़ी की विपरीत, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। और देखो तो कितना कंफ्यूजन रहता है। एंटी क्लॉकवाइज तो देखिए इतना 90 डिग्री एक हो गया, फिर 45 डिग्री इधर आ जाएगा, इधर हो गया जी, कितना हो गया टोटल 135, ठीक है 135 हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री, क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घुमाना है। अब तो क्लॉकवाइज मतलब अब बोल रहा है क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई की दिशा में, तो अब ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है 225, तो 135 तो यहाँ तक है ही, अब और आगे कितने चलना है 90 डिग्री, क्योंकि 135 प्लस 90 225, तो 225 प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी टोटल कितना हो जाएगा 225 डिग्री मूव कर। तो अब ये पूछ रहा है किस दिशा की ओर इसका जो फेस होगा, तो क्या होगा पश्चिम दिशा। ये इसका आंसर है दोस्तों, पश्चिम दिशा। ध्यान से नोट कर लें दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाता है हल्का हल्का, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नोट कर लें ध्यान से क्वेश्चन को कि कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन आने जा रहा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, और इसको सोल्व करना 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड भी ले लेके सोल्व जरूर करना, ठीक है दोस्तों। सोल्व करो इसको। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इसको करने की अप्रोच बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है इसको। तो दोस्तों, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनका आंसर सही है, यदि मैं सोल्यूशन जो कराऊँ उससे मैच कर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सुबह के समय बाग में टहलने गया और मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। ध्यान से, चाहता था, ठीक है, चाहता था वो। इसके लिए मैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा और सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में, पहले विपरीत है फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, तो अब मैं सूर्य को देख सकता था, ठीक है। अब इंप्लीमेंट हो गया, जो उन्होंने मूवमेंट करी उसके बाद वो सूर्य को देख सकता है। तो बताइए कि मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो 4 पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों बनती है कि अपनों को पता नहीं है ना, उसने तो सिंपल सीधा बोल दिया, सीधा बोल दिया कि खड़ा है वो। अब ये नहीं पता किस डायरेक्शन में, तो 4 डायरेक्शन बनती है, अपनी 4 पॉसिबिलिटी है। उत्तर में भी जा सकते, उत्तर में भी खड़ा हो सकता है वो, पश्चिम में भी खड़ा हो सकता है, दक्षिण में भी खड़ा हो सकता है, और पूर्व में भी खड़ा हो सकता है।
तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे से बोले मतलब नीचे से क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि अपना क्वेश्चन जल्दी सोल्व है, क्योंकि पेपर में करना तो पड़ेगा ना। तो नीचे से मतलब नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? अब क्या बोल रहा है कि सूर्य को देख लेता है, तो सूर्य को देख लेता है और सुबह का समय है, तो इसका मतलब सूर्य देवता है इधर, ठीक है। तो अपनों को यहां से हिंट मिल गया कि सूर्य को देख सकता था, तो मतलब उसका जो फेस है किस ओर है? लास्ट में पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल, उससे पहले क्या बोल रहा है उसने? सूर्य दिखाई न देने कारण घड़ी की सुई की दिशा में 270, मतलब जब लास्ट में यहां आया था तो उससे पहले वो सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज 270 डिग्री आया होगा, तो अपनों को ऊपर तक जाना है, तो इसका उल्टा ले लीजिए। उल्टा कैसे? आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, लेकिन उल्टा कैसे कि सुई की दिशा में है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाइए। ये 90, ये 90 और ये कितना हो गया? 270, मतलब टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, ठीक है। ये एंटी क्लॉक गया, इसने बोला सुई की दिशा में, वो आपको लास्ट में दूंगा, आप समझ जाएंगे। मैंने उल्टा इसलिए लिया कि अपनों को वो डायरेक्शन निकालनी है जब शुरू में वो किस डायरेक्शन में खड़ा था। जब यहां से देखो 270 क्लॉकवाइज घूमा तो भी यहाँ है ना, तो 270 पहले चल गया, मतलब 270 घूमने से पहले वो कितना था? किस दिशा में था? दक्षिण दिशा में था। अब क्या बोला? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा है, जहां वो पहले खड़ा था ना उसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या करना है? वो विपरीत घुमाना है, तो अपन उसको क्लॉकवाइज उल्टा देखिए। तो अब इसका फेस नीचे है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? दाईं ओर मुड़ता है, तो ये है, तो इसका दाईं ओर मतलब ये यहां से इधर आया होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब अब ये यहाँ पे आ गया, तो मतलब इसका फेस पहले इधर था, ठीक है। तो जब सुबह बोल रहा है ना कि सुबह के समय बाग में टहलने लगा, तो जब ये टहलने लगा था ना, तो इसका जो फेस था वो किस ओर था? पश्चिम दिशा की ओर था। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन का पश्चिम दिशा आएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को यदि आप चारों पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन पे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसका जो अप्रोच है इसलिए बताया कि आप एक कॉन्सेप्ट से कैसे, और इस क्वेश्चन इसमें जो ये लाइन लिखी ना, अब मैं सूर्य को देख सकता था, तो इससे आप इस क्वेश्चन का पकड़ लेंगे कि जब लास्ट में था तो पूर्व दिशा में था, तो उससे उल्टा ले जा के हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये फाइनल किस डेस्टिनेशन से उसने चालू किया था। जब आपको बता देता हूँ, वेरीफाई करवा देता हूँ। क्या बोला था उसने कि सुबह के समय बाग में टहलने लगा, ठीक है, पश्चिम दिशा मैंने आंसर बताया। इसके बाद क्या बोला कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, कितना आया 90 डिग्री यहाँ आया। फिर क्या बोला? घड़ी की सुई दिशा में, तो सुई इसका जो अब सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होगा, 90 90 और 90 270, तो पूर्व दिशा में देखने लग गया ना, तो वेरीफाई हो गया ये पश्चिम दिशा में देखेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, जिन्होंने नहीं किया है नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा ना, वो भी पिछली क्लास से है रिलेटेड और डिग्री का भी है कि आपको दोनों आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन से। है सिंपल, आप कर लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो उसको सोल्व करें 15 से 20 सेकंड में, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और यह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। तो दोस्तों आपने सोल्व तो कर लिया होगा, तो चलिए मैच कर लीजिए अपना सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर, तो मान लीजिए ये x कोई नाम का पर्सन है, ये उत्तर दिशा में गया, कितना गया जी 12 किलोमीटर गया। फिर क्या बोल रहा है 90 डिग्री बाएं घूमा है 90 डिग्री। तो अब देखिए ये व्यक्ति इधर होता है तो ऐसे घूमता है तो ये 90 डिग्री एंगल ही बनाता है, ठीक है। तो बाएं घूम गया, अब क्या बोल रहा है बाएं घूम गए, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है थोड़ी दूर चलकर रुक गया और आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, मतलब कुछ चला है वो, और आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी यहाँ अपने x बना लेते हैं। इसकी जो बीच की दूरी है ना वो कितनी है 13 है,
कितनी है दोस्तों, 13 किलोमीटर। तो देखो ये दे दी, ये दे दी साइड, तो अपनों को ये पूछा है कि उत्तर बोल रहे हैं ना, उत्तर दिशा में जो घूमने के बाद, मतलब घूमने के बाद वो कितनी दूर चला, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना ये पूछ रहा है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ना एक्स ने चली है, ये बताओ कितनी है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको वो पाइथागोरस प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वही अपने इसमें लगाएंगे कि क्या बताया था, करण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों इसने करण तो दे दिया है, तो करण की जगह अपने 13 वैल्यू पुट करेंगे। 13 का स्क्वायर बराबर अपनों को ये पता है कितनी है, 12। तो आधार मान लीजिए, लंब बता, कल पिछली क्लास में बताया कि कुछ भी मान लीजिए, तो आधार को अपने x मान लेते हैं, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर, और लंब क्या है 12, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 13 की स्क्वायर 169, x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब ये जो 144 है इधर ले आएंगे, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ गया, 25 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो जब मैंने लास्ट में बताया था कि एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि दो वैल्यू ऐसी होंगी जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी। कौन कौन सी आएंगी, +5 और -5। दूरी माइनस में होती नहीं है, तो +5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर है 5 किलोमीटर, नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आने जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको सोल्व करें 10 से 15 सेकंड में। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 12:30 घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और जिन्होंने कर लिया है वो सॉल्यूशन चेक कर लें। क्या बोल रहा है कि 12:30 बजे हैं, पहले तो 12:30 बजा लेते हैं जी। ठीक है दोस्तों, 12:30 बजे हैं जी, तो छोटी सुई बना लेते हैं, ये 12 की, बड़ी सुई 6 पे। 12:30 बजे, अब क्या बोल रहा है घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में बोल रहा है, दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन में बोला है दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण होगी तो ये उत्तर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगी। ये उत्तर है तो ये पूर्व हो जाएगी, ये पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, मिनट की सुई किस दिशा में है, तो आपको दिख ही रहा है क्लियर कट कि कौन से, यदि 12 घंटे की सुई दक्षिण में है तो मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 12:30 घंटे की 6 पे होती है मिनट की सुई, तो उत्तर दिशा इसका आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, घड़ी से रिलेटेड ही है, तो इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों आपने सोल्व तो कर ही लिया होगा,
देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। तो देखिए क्या बोले, 12 का अंक मतलब ये जो है पूर्व दिशा में, तो चलिए बना लेते हैं इसको, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है। अब देखो ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो ये क्या होगा, उत्तर दिशा। और ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला कि 12 जो है ना, 12 पूर्व दिशा में, तो 9 का अंक पूछा है, तो ये पूछा है किस दिशा में है, तो आपको पता है ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर डायरेक्शन, तो यही आंसर है। तो दोस्तों अगले जो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना, घड़ी से रिलेटेड ही है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको घर पे होमवर्क दे रहे हैं। तो आज 4 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से बताए हैं, जो 13 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। ठीक है जी, ये होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, इस बार बने रहें, धन्यवाद।